ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। पढ़ते हैं। लिखा गया है इन फोटोसिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing the electron to become excite and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फोटोसिस्टम सेकेंड होता है वो कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। तो ये जैसे आपका एटॉमिक ऑर्बिट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से जंप करके जो आपका न्यूक्लियस है उससे और दूर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन जंप किया है अपने ऑर्बिट को छोड़ के अपने एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, विच पासिस दैम टू एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। तो ये कहाँ उसको भेज देता है उस इलेक्ट्रॉन को? एक साइटोक्रोम एक तरीके से आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही मान सकते हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल से हायर रिडॉक्स पोटेंशियल वाले पे जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का ये एक डाउन हिल प्रोसेस होता है। देखो जैसे कि ये लाइट पड़ी, ये आपका फोटोसिस्टम सेकेंड है, लाइट पड़ी तो LHS जो हमने पढ़ा था, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन में हमने LHS पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि LHS फोटोसिस्टम सेकेंड में भी देखने मिलेगा, फोटोसिस्टम 1 में भी देखने मिलेगा। तो इधर जो क्लोरोफिल ए होगा वो कितने 680 नैनोमीटर की लाइट पे अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ADP से फॉस्फेट जुड़ेगा और ATP बनेगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है पढ़ते हैं हम। The electron are not used up passes through the electron transport chain but passes onto the pigment of photosystem second। और फिर ये photosystem second में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। Simultaneously, electron in the reaction center PS1 is also excited when they receive the red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to the acceptor molecule that has greater redox potential। फिर लाइट पड़ेगी फोटोसिस्टम 1 पे, फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देंगे अपने, और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका ATP से NADPH बनेगा, NADP से NADPH बनेगा। ठीक है, तो आपका जो ये रिएक्शन हुई, ये जो लाइट रिएक्शन हुई, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले आपको? एक तो ATP मिला और एक NADPH मिला। तो क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन दैन मूव डाउन हिल अगेन, this time the molecule of energy rich NADP positive, the addition of these electron reduce NADP positive to NADPH H positive। तो जो NADP था वो किस में रिड्यूस हो गया? NADPH में रिड्यूस हो गया। this whole scheme of transfer of electron starting from photosystem second uphill to the acceptor down the electron transport chain to the PS1 excitation of electron transfer to the another acceptor and finally downhill to the NADP positive reducing it to NADPH positive इज कॉल्ड Z स्कीम। तो ये जो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, फिर उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से डाउनहिल हो रहा है, वहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो रहा है, फिर सेम प्रोसेस जो फोटोसिस्टम 1 में हो रही है। ये कैसे हो रही है आप ऐसे देखेंगे तो एक Z तरीके का कुछ बन रहा है, तो एक ये Z स्कीम में प्रोसेस होती है। इसको Z स्कीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शेप है वो Z की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं Z स्कीम। This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on the redox potential scale। इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का हो रहा है कि एक जना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं सामने वाले, वो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि उसका रिडॉक्स पोटेंशियल हायर है देन जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा आपका शेप बन रहा है वो किसकी वजह से बनता है? Z स्कीम की वजह से बनता है।